बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सप्रेसिव रियलिज़म का पार्ट 2 करेंगे और लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन करेंगे और साथ साथ इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम करेंगे। बट द क्वेश्चन वी शुड आस्क इज़ कि हमें जो क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए वो ये है, इज़ देयर इन दिस वर्ल्ड अ नेचुरल वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, कि इस दुनिया में चीज़ों को नेचुरल कुदरती तरीके से भी देखा जा सकता है। इज़ नॉट इट दैट एवरी कंसेप्ट एंड बिलीफ इज़ बेस्ड अपॉन सर्टन आइडियाज़ एंड थ्योरी, क्या हर कंसेप्ट और हर बिलीफ जो अकीदा है वो ख़ास किस्म के आइडियाज़ और थ्योरी पे बेस करता है। दिस इज़ द क्वेश्चन विच इज़ द सेंट्रल कंसर्न ऑफ दिस बुक। ये वो सवाल है जो इस बुक का थीम, मेन इसका पर्पस है, मेन एम है इस बुक का, जिसको गेन करने के लिए या अचीव करने के लिए कैथरीन बेल्से ने ये बुक लिखी है कि क्या हर कंसेप्ट और बिलीफ जो है वो कुछ आइडियाज़ पे बेस करता है, कुछ थ्योरीज पे बेस करता है। इन द प्रोसीडिंग चैप्टर वी वुड ट्राई टू प्रूव दैट इन दिस वर्ल्ड नथिंग इज़ नेचुरल एंड ऑब्वियस। आने वाले चैप्टर्स में इस बुक में हम डिस्कस करेंगे या साबित करने की कोशिश करेंगे क्या इस दुनिया में कोई चीज़ भी नेचुरल, कुदरती और ज़ाहरी नहीं है। वट एवर इज़ प्रेजेंटेड इज़ नेचुरल, जो कुछ भी पेश किया जाता है नेचुरल, प्रीसपोज द होल थियोरेटिकल फ्रेमवर्क बेस्ड अपॉन आवर लैंग्वेज एंड मीनिंग, क्या वो इस तमाम जो फ्रेमवर्क है लैंग्वेज एंड मीनिंग का उसको घेर लेता है। अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन मीनिंग एंड द वर्ल्ड, दुनिया और मीनिंग के दरमियान जो ताल्लुक़ है। अपॉन द पीपल एंड देयर प्लेस इन दिस वर्ल्ड, दुनिया और लोगों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उन सब को वो घेर लेता है। एवरीथिंग दैट वी सी, हर चीज़ वो जब हम देखते हैं, हेयर सुनते हैं, आर थिंक जो वो हम सोचते हैं, एंड बिलीव जिस पे यकीन रखते हैं, एज ट्रू सही होने के लिए, इज़ नॉट रिजल्ट ऑफ आवर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस, क्या वो सब हमारा एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन का ही नतीजा होता है। जो चीज़ भी हम देखते हैं या सुनते हैं या सोचते हैं या यकीन जिस पे रखते हैं कि ये सही है, क्या वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस का नतीजा नहीं होता, या रियल में वो सही होती है। वी कंसिडर आवर सेल्फ फ्री ह्यूमन बीइंग, जैसा कि हम अपने आप को फ्री समझते हैं, एंड वी कैन थिंक व्हाट वी वांट टू थिंक, और जो हम सोचते हैं क्या यही हम सोचना चाहते हैं। नो बॉडी फोर्सेज अस टू फॉर्म आवर ओपिनियन, कोई बंदा हमें नहीं फोर्स कर रहा होता कि हम अपनी राय बनाएं। बट वी रियली फ्री, क्या हम बाकी आज़ाद हैं। ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसका कैथरीन बेल से जो है ना वो हमें जवाब देने की कोशिश करेगी कि जिस चीज़ को हम सही समझ रहे होते हैं क्या वो वाकई सही होती है, या हम जब चीज़ को सही समझते हैं उसको जब हम महसूस करते हैं या ऑब्ज़र्व करते हैं तो क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारे ज़हन में ऑलरेडी उसके लिए एक परसेप्शन बन चुकी होती है लैंग्वेज के थ्रू या सोसाइटी के थ्रू, और हम उसी फ्रेमवर्क के मुताबिक उसको देख रहे होते हैं जो ऑलरेडी हमारे ज़हन के ऊपर एक नक्श हो चुकी है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। ज़रूरी नहीं है कि रियल में वो चीज़ सही हो या गलत हो। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। रिलीजन की मिसाल है कि हमें एक चीज़ बताई जाती है कि ये चीज़ गलत है, तो हम अपने ज़हन में वो चीज़ बिठा लेते हैं कि ये चीज़ गलत है। एक और चीज़ जो हमें बताई जाती है कि ये चीज़ सही है, हम वो चीज़ उसका एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि ये चीज़ ठीक है। अब जो चीज़ हमें सराउंडिंग वर्ल्ड में नज़र आएगी हम उसी पैरामीटर के मुताबिक देखेंगे और फिर अपने ज़हन में एक ओपिनियन बनाएंगे कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ ठीक हो।
मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मैं जनरल बात करता हूँ, मैं किसी रिलीजन को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। एक मुस्लिम का बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसके जहन में बिलीफ्स जो डाले जाते हैं ना, वो उसके मुताबिक चीज़ों को देखता है। एक और रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी हो गया, हिंदुइज़्म हो गया, बुद्धिज़्म हो गया। वो जब बच्चा आता है तो उसके जहन में जो चीज़ें बिठाई जाती हैं वो सोसाइटी के थ्रू, वो उनके मुताबिक चीज़ों को देखता है और अपने आप को उधर ही सेटिस्फाई महसूस करता है वो, कि मेरा जो रास्ता है वो सही है, इसके अलावा जो है वो गलत है। इसके अलावा रिलीजन को छोड़ दें, आप सोशल नॉर्म्स को देख लें। मैरिज हो गया, डेथ हो गई, या और सोशल जो हमारी रसूमात हैं, उनके अंदर जो हम एक्ट करते हैं, हमारे जहन में बिठा दिया गया है कि ये चीज़ ठीक है, हम जो एक्ट कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है रियल में वो चीज़ ठीक हो। हमें हमारे जहन में एक चीज़ बिठा दी गई है कि ये चीज़ ठीक है, तो हम समझते हैं ये ठीक है। यही बात असल में वो कर रही है कैथरीन बेल से, लेकिन थोड़ा सा अल्फाज का जो है ना वो घुमा फिरा के वो पेश कर रही है, जिस वजह से हमें थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ वेरी लेंथी एंड वी वुड डिस्कस दिस इशू इन डिटेल। कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो वाकई बहुत लेंथी है और हम कोशिश करेंगे कि इसको डिटेल में बयान करें। फॉर नाउ दिस शुड बी केप्ट इन माइंड, ये एक जहन में रखना चाहिए, दैट एन इंडिविजुअल इज़ नेवर फ्री, कि इंसान जो एक फ़र्द है वो कभी भी फ्री नहीं है। ही डज नॉट थिंक हिज ओन थाट, वो अपनी सोच के मुताबिक नहीं सोच सकता। व्हेन ही कम्स इन दिस वर्ल्ड, जब वो इस दुनिया में आता है, ही बिकम्स द पार्ट ऑफ द सोसाइटी इन विच ही इज़ बॉर्न, कि जब इंसान इस दुनिया में आता है तो वो उस सोसाइटी का हिस्सा बन जाता है। दिस सोसाइटी एग्जिस्टेड बिफोर हिम, ये सोसाइटी उससे पहले मौजूद है, वजूद रखती है उससे पहले, एंड इज़ ऑलवेज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू दिस न्यू बॉर्न इंडिविजुअल, और हमेशा ये सोसाइटी ताकतवर होगी उस न्यू बॉर्न बेबी के मुकाबले में। एवरी सोसाइटी हैज़ स्ट्रक्चर ऑफ इट्स ओन बेस्ड अपॉन ट्रेडिशन, कल्चर, रिलीजन एंड बिलीफ सिस्टम। हर सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या चीज़ बनाती है, वो उसके ट्रेडिशंस बनाती हैं, उसका कल्चर बनाता है, उसका रिलीजन बनाता है, उसके बिलीफ सिस्टम बनाता है। ये इसका स्ट्रक्चर है सोसाइटी का। फॉर इट्स सर्वाइवल, सोसाइटी मस्ट ट्रांसफर दिस बिलीफ सिस्टम टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द इंडिविजुअल। सोसाइटी अपने सर्वाइवल के लिए जो है अपने बिलीफ सिस्टम को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करती है। अगर सोसाइटी ट्रांसफ़र नहीं करती तो सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। हाउ डज अ सोसाइटी डू दैट, कि सोसाइटी ये सब कुछ कैसे करती है? द आंसर इज दिस, थ्रू लैंग्वेज, कि सोसाइटी ये सब कुछ लैंग्वेज के थ्रू करती है। जो भी हम ज़बान बोलते हैं, ये सब कुछ जो हम बोलते हैं, या हमारे ट्रेडिशन, कल्चर, रिलीजन एंड बिलीफ सिस्टम के बारे में, वो सारा कुछ सोसाइटी लैंग्वेज के थ्रू, यानी सोसाइटी के पास जो टूल है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंतकाल का, वो लैंग्वेज है। लैंग्वेज ऑफ अ सोसाइटी इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दीज बिलीफ, कस्टम एंड नॉर्म्स विच आर हेल्ड डियर बाय इट्स मेंबर्स। वो कहते हैं सोसाइटी जो है, लैंग्वेज जो है सोसाइटी की, वो कलेक्शन है बिलीफ्स का, कस्टम्स का एंड नॉर्म्स का, जो कि सोसाइटी के जो मेंबर हैं उनके लिए ये बहुत अजीज़ हैं, और इसी वजह से ये चीज़ आगे चलती है जनरेशन टू जनरेशन। व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज, जब एक बच्चा लैंग्वेज सीखता है अनकॉन्शियसली, गैर शऊरी तौर पर, ही आल्सो लर्न ऑल दीज बिलीफ्स, तो लाशऊरी तौर पर वो सारे बिलीफ्स उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं लैंग्वेज के थ्रू। जब वो किसी सोसाइटी के अंदर आता है
आसपास का जो उसका एनवायरनमेंट है, चूँकि वो लोग वही लैंग्वेजेस वही सारा कुछ बिलीफ सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ऑटोमेटिकली वो अब कॉपी करता है और सीखता है और उसी में पलता बढ़ता है। अनकॉन्शियसली वो जानबूझ के नहीं सीखता, कहीं भी वो ट्यूशन नहीं पढ़ता, कहीं भी किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन नहीं करता, बल्कि ऑटो पे उसके ज़हन में माइंड में बैठ जाती हैं ये चीज़ें। इन दिस वे ही स्टार्ट्स बिलीविंग इन दोज थिंग्स, इस तरीके से वो इन चीज़ों पे यकीन रखना शुरू कर देता है। विच द सोशल स्ट्रक्चर वांट्स हिम टू बिलीव, जो कि सोशल स्ट्रक्चर चाहता है कि वो इन चीज़ों पे यकीन रखे, उन्हीं चीज़ों पे वो यकीन रखना शुरू कर जाता है। दिस इम्प्लाइज, ये जाहिर करता है, दैट लैंग्वेज डज नॉट सिंपली कन्वे और रिप्रेजेंट रियलिटी बट कंस्ट्रक्ट इट। वो कहता है इस तरीके से इससे जाहिर होता है कि लैंग्वेज एक रियलिटी को कन्वे नहीं करती या रिप्रेजेंट नहीं करती, बल्कि कंस्ट्रक्ट करती है, बल्कि बिल्ट करती है किसी के माइंड में, न्यू बॉर्न बेबी के माइंड में कंस्ट्रक्ट करती है। इट कीप्स अस इन दिस इल्यूजन that we think on our own accord, but in this process it makes us to its slaves। वो कहता है हमें सोसाइटी जो है ये इस धोखे में रखती है। इट कीप्स अस इन दिस इल्यूजन, हमें, इट का मतलब है यानी सोसाइटी हमें इस धोखे में रखती है कि हम अपने मुताबिक सोचते हैं, अपनी मर्ज़ी से सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सोसाइटी ने हमें अपना ग़ुलाम बनाया हुआ है और जिस तरीके से वो हमें मोड़ती है हम मुड़ जाते हैं, जिस तरीके से हमें ढालती है हम ढल जाते हैं और हमें महसूस भी नहीं होता। These are the concepts which are derived from the theories of Ferdinand de Saussure, Louis Althusser, Lacan and Derrida। ये सारी जो हमने डिस्कशन की है बेसिकली ये थ्योरीज से ली गई है, फर्डिनेंड डी सोशर से। ये वो क्वेश्चन है जो लिंग्विस्ट थे, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने रेज़ किए हैं, जिनमें फर्डिनेंड डी सोशर है, लुइस अल्थुसर है, लाखान एंड ड्रीडा है। दिस आर्गूमेंट वीकन द क्लेम ऑफ कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या है कि एक चीज़ जो हमें पढ़ते हैं नॉर्मल, उसका हम जो सेंस गेन करते हैं वही कॉमन सेंस है, लेकिन हम सेंस गेन ऐसे तो नहीं कर लेते ना। हम कोई भी पीस ऑफ आर्ट जब पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में कुछ ना कुछ उसका स्ट्रक्चर होता है ना, तब हम उसको उसका मीनिंग गेन करते हैं, और वो जो कंसेप्ट हमारे माइंड में होता है वो हम सोसाइटी से लेते हैं। और सोसाइटी किस चीज़ पे बेस करती है? बिलीफ सिस्टम पे बेस करती है, किसी आइडियालॉजी पे बेस करती है। जैसा कि हम मुस्लिम हैं तो हमारी सोसाइटी मुस्लिम आइडियालॉजी पे बेस कर रही है, उसके मुताबिक हमारे माइंड के अंदर वोकेबुलरी भी है, सारा कुछ हमारे माइंड में चल रहा है। तो जब हम कोई भी पीस ऑफ आर्ट पढ़ेंगे तो हम उस पीस ऑफ आर्ट को अपने माइंड के अंदर जो हमारा एक खाका बना हुआ है जो कि बेस करता है एक आइडियालॉजी को, उसके मुताबिक हम उसको जज करेंगे। तो फिर हम कॉमन सेंस तो ना हुआ ना, हम किसी न किसी आइडियालॉजी को मानते हैं, फिर उसके मुताबिक हमारा एक सोच बनती है और उसी सोच के मुताबिक हम किसी पीस ऑफ आर्ट का मीनिंग गेन करते हैं। तो ये कॉमन सेंस तो ना हुआ, किसी न किसी थ्योरी पे बेस कर रहा है, आइडियालॉजी पे बेस कर रहा है। नेचुरल एंड ओबियस आर नॉट नेचुरल एंड ओबियस आफ्टर ऑल। वो कहता है कुदरती और जो ज़ाहिर नज़र आता है वो ऐसा हकीकतन नहीं है। हाउ कैन अ राइटर टेल्स अस ट्रूथ अबाउट द वर्ल्ड when he himself is the slave of language and indirectly conveys those concepts which are cherished by the society। वो कहता है कि एक राइटर हमें कैसे सच बता सकता है दुनिया के बारे में जब वो खुद ही लैंग्वेज का ग़ुलाम है। और कौन सी लैंग्वेज? वो लैंग्वेज जो इनडायरेक्टली उस सोसाइटी के कंसेप्ट पहुंचा रही है उसके माइंड में जिसमें वो पला बड़ा है। ठीक है, जिस सोसाइटी के अंदर वो पला बड़ा है वही कंसेप्ट वो सोसाइटी वाले दोबारा पीस ऑफ आर्ट के थ्रू हमें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो कैसे हमें वो ट्रुथ बता सकता है? वो खुद गुलाम है,
जिस तरह की सोसाइटी ने उसके माइंड में चीज़ें डाल दी हैं, सोसाइटी ने डाली हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सही भी हों। तो हमें जब उसको खुद ही उसके माइंड का जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है उस सोसाइटी के थ्रू, जिसका वो ग़ुलाम है, तो वो कैसे क्लेम कर सकता है कि मैं आपको ट्रुथ बता रहा हूँ। ट्रुथ तो तब बताए जब रियलिटी एक सही तरीके से हमारे सामने आए। अब सोसाइटी ने उसके जहन में चीज़ें डाल दी हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सही भी हों, लेकिन उसको सोसाइटी के थ्रू ये बताया गया कि ये चीज़ें ठीक हैं। अब वो हमें जो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, पीस ऑफ आर्ट दे रहा है, वो कह रहा है ये रियलिटी है। किस बेस पे कह रहा है? क्योंकि सोसाइटी ने उसको बिलीफ सिस्टम के थ्रू बताया कि ये चीज़ें ठीक है। ज़रूरी नहीं कि रियल में वो चीज़ ट्रुथ हो। If everything is based upon certain belief system and tradition and custom, then it is also obvious that common sense is also based upon theory. वो कहता है अगर हर चीज़ ही बिलीफ सिस्टम पे बेस कर रही है, ट्रेडिशन पे बेस कर रही है, कस्टम पे बेस कर रही है, और ये जाहिर सी बात है कि ये सब चीज़ें किसी न किसी आइडियालॉजी पे बेस कर रही हैं, किसी न किसी थ्योरी पे बेस कर रही हैं, तो कॉमन सेंस भी फिर थ्योरी पे बेस कर रहा है। जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें जो हमारे माइंड में हैं वो किसी न किसी थ्योरी पे बेस कर रही हैं। तो जब हम किसी भी पीस ऑफ आर्ट का मीनिंग लेते हैं अपने माइंड में, जिसका ऑलरेडी जो कि कंस्ट्रक्ट हुआ है थ्योरी या आइडियालॉजी के या बिलीफ सिस्टम के बेस पे, तो हमारा कॉमन सेंस फिर थ्योरी पे बेस कर रहा है। दिस सीम्स टू बी अ पैराडॉक्स एट फर्स्ट ग्लांस। ये पहली नज़र में तो एक पैराडॉक्स नज़र आती है। पैराडॉक्स क्या होता है? जो ज़ाहिरी तौर पे तो आपको लगे कि यार ये चीज़ गलत है, लेकिन जब आप उस पर गौर करते हैं तो समझ आती है कि नहीं, बिल्कुल ये बात ठीक है, इसको पैराडॉक्स कहते हैं। हाउ कैन कॉमन सेंस बी बेस्ड अपॉन अ थ्योरी व्हेन इट itself denies the need of the theory? कहते हैं कॉमन सेंस कैसे एक थ्योरी पे बेस कर सकता है जब खुद वो डिनाई कर चुका है नीड ऑफ थ्योरी की। द फैक्ट इज दैट इवन द मोस्ट नेचुरल एंड ऑब्वियस थिंग इन दिस वर्ल्ड हैव अ थ्योरेटिकल बेसिस। वो कहता है कि जो ये हकीकत के हर चीज़ नेचुरल और ऑब्वियस है, ये थ्योरेटिकल बात है, हकीकत नहीं है, बल्कि सिर्फ बुक्स की हद तक सही है। इट इज़ आल्सो ट्रू इन केस ऑफ कॉमन सेंस। कॉमन सेंस की हद तक ये ठीक है। इफ़ वी लुक एट द presupposition of the common sense, it becomes clear that it is based upon humanistic and imperialistic idealist interpretation of the world. तो हमारी तरफ से ये क्लियर हो जाता है कि सब कुछ ह्यूमनिस्टिक, जो कुछ इंसान की परसेप्शन होती है, और एम्पेरिसिस्ट आइडियलिस्ट के तजर्बात से जो चीज़ आपको जो सेंसेस से जो आपको इल्म हासिल होता है ना, उसकी बेस पे आप आइडियलिस्ट हूँ, आइडियलिज़म जो आपका है कि सेंस परसेप्शन जो है उस तरीके से। ह्यूमनिस्टिक क्या है या ह्यूमनिज़म क्या है, सॉरी, ह्यूमनिज़म वाज अ फिलोसफिकल मूवमेंट इन द पीरियड ऑफ एनलाइटमेंट which emphasize the fact that religion or God is not the source of meaning and reality. Man is the origin of meaning of action and of history. ह्यूमनिज़म क्या है कि सोर्स ऑफ मीनिंग इंसान है, ना कि रिलीजन है, ना कि गॉड नौज़बिल्ला। Empiricism is a theory that asserts that human beings gain knowledge through sense perception. Empiricism क्या है? ये एक थ्योरी है जो दावा करती है कि ह्यूमन बीइंग जो सेंस परसेप्शन से जो नॉलेज गेन करते हैं थ्रू एक्सपीरियंस या तजर्बात से हासिल करते हैं। While idealism is the philosophy that upholds that existence is interpreted by mind or thought.
आइडियलिज़म क्या है कि एक्सपीरियंसेस जो है ना वो माइंड के थ्रू इंटरप्रेट की जाते हैं। माइंड में ये चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, लेकिन जब हमारा सेंसेस वो नॉलेज गेन करती हैं तो हमारा माइंड उसको इंटरप्रेट करता है। Looking at the matter in this light, it becomes clear that common sense is not natural and obvious. नतीजतन हम इस बात पे पहुंचते हैं कि कॉमन सेंस जो है वो नेचुरल और ओबियस नहीं है, बट इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमनिज्म एंड एम्पिरिसिस्ट आइडियलिज्म, बल्कि ये एम्पिरिसिस्ट आइडियलिज्म और ह्यूमनिज्म का प्रोडक्ट है, उससे हासिल शुदा है। इन द 20th century, common sense view of interpreting literature is given the name of expressive realism. इसलिए 20th सेंचुरी के अंदर कॉमन सेंस को एक नया नाम दिया गया एक्सप्रेसिव रियलिज़म का। इसको हम मज़ीद तीसरे लेक्चर में कल एक्सप्रेसिव रियलिज़म को मज़ीद आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर इस लेक्चर में किसी किस्म की कोई भी कमी रह गई है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि हम फर्दर इसके अंदर बेहतरी ला सकें।